हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की बात की जाए तो कुछ लोग कहेंगे पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यदि उसी पैसे के साथ आपको किसी निर्जन स्थान या निर्जन ग्रह पर छोड़ दिया जाए तो आप उस पैसे का क्या कर सकते हैं, जब उस पैसे को कोई लेने वाला ही नहीं होगा कि उस पैसे के बदले आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ही वहाँ पर नहीं होगी, तो उस पैसे का क्या करेंगे आप। यहाँ पर अच्छे से जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत समझ सकते हैं, परंतु हम जो बात कर रहे हैं वो जीवन की बेसिक ज़रूरतों की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और खाना शामिल है। क्योंकि सुदूर ब्रह्मांड में हम सभी जगह अगर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो वो है जीवन जीने योग्य कोई जगह, कोई ऐसा ग्रह या क्षुद्र ग्रह, कोई चांद या उल्का पिंड जहाँ पर जीवन हो या जीवन जीने योग्य वातावरण हो। पर अभी हम इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में जाते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं, हम वो सब खोजते हैं जो हमें हमारी धरती माता ने पहले से दे रखा है। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, जहाँ हम और आप रहते हैं, जहाँ खाने के लिए खाना है, ताज़ी हवा और पीने के लिए पानी है, यानी एकदम परफेक्ट जगह है जीवन जीने के लिए। जब भी हम दूर ब्रह्मांड में निकलते हैं तो कुछ ऐसा ही ढूंढने निकलते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी का विनाश हुआ था और यह पृथ्वी जलकर राख हो गई थी। उस समय यहाँ डायनासोर रहा करते थे और फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ही दिन में करोड़ों डायनासोर लुप्त हो गए। हालांकि अभी तो पृथ्वी का समय काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी कोई उल्कापिंड कब आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए, इस बारे में हमें हमेशा चिंता करनी चाहिए। अगर हम पृथ्वी से इंसानी सभ्यता को खत्म होने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह ढूंढने की ज़रूरत है। और इसी खोज में लगातार हमारे वैज्ञानिक हमें नई नई जानकारियां दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे कई ग्रह खोज निकाले हैं जिनमें से कुछ पर जीवन संभव है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं ग्रहों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे आखिर कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर इंसान जाकर भविष्य में बच सकता है, या फिर वहाँ पर हो सकता है कि इंसानों जैसा कोई जीवन हो, या फिर वहाँ पर हमारे पूर्वजों जैसा या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों जैसा जीवन ही चल रहा हो। तो चलिए जानते हैं अजीबो गरीबों ग्रह की अजीबो गरीब जीवन की कहानी। सबसे पहले जिस ग्रह का नाम आता है वो है केपलर 186f। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शामिल किया गया है, जो कि हमारे सौरमंडल से 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। और यह अपने तारे के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में है, यानी इसकी सतह ठोस है, लेकिन इस पर पानी भी मौजूद है। जितनी दूरी हमारे सूरज से है, बिल्कुल वैसी दूरी इसकी भी अपने तारे से है। ये ग्रह अपने तारे से 5.24 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो पृथ्वी की दूरी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर है। अब केपलर 186f अपने तारे के इतने नज़दीक होने के बावजूद हैबिटेबल जोन में कैसे है, यानी कि पावर, सरफेस, सॉलिड और पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे मौजूद हो सकता है। क्योंकि यह दूरी तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है जिससे वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसका तारा, जिसका नाम है केपलर 186, जो हमारे सूर्य की तरह इतना बड़ा नहीं है, यह हमारे सूर्य से आधा, और केपलर 186f पर इसका प्रकाश हमारे सूर्य से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश से कम है। दोपहर के समय जहां हमारी पृथ्वी तेज गर्म रहती है, वहीं केपलर 186f पर पड़ने वाला प्रकाश पृथ्वी पर शाम के समय होने वाले प्रकाश के समान होता है, यानी बहुत कम होता है। दोस्तों, केपलर 186f के तापमान और मौसम के बारे में और भी कई प्रकार की जानकारियां मिली हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर पानी ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है। इस पर एक साल 130 दिन का होता है, यानी यह अपने तारे का एक चक्कर 130 दिन में पूरा कर लेता है। दोस्तों, अभी ज़्यादा दूरी होने की वजह से हम इंसान यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन अगर हाँ, आने वाले समय में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, या फिर वो जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके पास हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, तो हम उन तक ज़रूर पहुँचेंगे, या हम उन तक या वो हम तक, या हो सकता है कि भविष्य में दोनों ग्रहों में जनसंख्या का आदान प्रदान भी हो जाए। नंबर 2, केपलर 62f। केपलर 62f स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया एक सितारा है और इसका एक ग्रह जिसे कहा जाता है केपलर 62f। इसकी खोज 2013 में की गई थी और यह पृथ्वी के साइज से लगभग 1.41 गुना बड़ा है। यह प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है और इससे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 267 दिन का समय लगता है, यानी इस ग्रह का एक साल 267 दिन का होता है। केपलर 62f, जो कि एक रेड
के चक्कर लगाता है, इससे निकलने वाला प्रकाश सूर्य की तुलना में कम होता है और यह इतना कम है दोस्तों कि इतने पास होने के बावजूद भी Kepler-62f एक हैबिटेबल जोन की कैटेगरी में है। बस इसकी दूरी अपने तारे से एकदम सही है और इस पर पानी के भी विशाल महासागर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ जीवन होने की पूरी संभावना है। वैज्ञानिकों ने इसका तर्क इस तरह से दिया है कि जब पृथ्वी पर महासागर से जीवन उत्पन्न हुआ है तो उनका मानना है कि Kepler-62f पर भी किसी एलियन सभ्यता का घर हो सकता है। नंबर 3 Kepler-69c। इसकी खोज होने से पहले वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों की खोज की थी, जिनमें से कुछ प्लेनेट तो हैबिटेबल जोन में थे, लेकिन फिर भी Kepler-69c की खोज बहुत खास थी क्योंकि यह हमारे सूर्य जैसे तारे के चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब यह प्लेनेट आकार में हमारी पृथ्वी जैसा है और उसका तारा भी सूर्य की तरह ही है तो फिर मुमकिन है कि इस पर भी जीवन हो। Kepler-69c हमारी पृथ्वी से 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना ज़्यादा होने की वजह से इसे एलियन प्लेनेट भी कहा जाता है। यह एक सुपर अर्थ प्लेनेट है। तो वहीं वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि एक सुपर वीनस प्लेनेट भी हो सकता है। Kepler-69c की तरह तारे से दूरी मात्र 7 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी वजह से 242 दिन में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है और इस तरह इसके ऑर्बिट का समय ठीक वीनस के आसपास वाला ही है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के जैसा ना होकर वीनस के जैसा भी हो सकता है। दोस्तों वैसे तो Kepler-69c का तारा हमारे सूर्य के जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य के मुकाबले इसका प्रकाश कम है और इसी वजह से Kepler-69c की दूरी पृथ्वी से आधी होने के बावजूद यह हैबिटेबल जोन में आता है और इस ग्रह पर पानी के भी महासागर मौजूद हैं, इसलिए इसे एक सुपर अर्थ प्लेनेट कहा जाता है। हालांकि यह हमसे काफ़ी दूर है, अभी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम यहाँ पर पहुँचना संभव बना पाएंगे या नहीं ये तो भविष्य ही जानता है। नंबर 4 Kepler-22b। Kepler-22b जो कि हमारी धरती से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह साल 2011 में खोजा गया था और यह आकार में पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है और इसका तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी से मिलता जुलता है। यह अपना ऑर्बिट 290 दिन में पूरा करता है और जिस तारे का चक्कर लगाता है वो जी टाइप का स्टार है, जिसमें हमारा सूर्य भी आता है। दोस्तों इसके साइज को छोड़कर अगर देखा जाए तो Kepler-22b और पृथ्वी में काफ़ी समानता है। Kepler-22b का तारा जो कि एक वेरिएबल स्टार है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाली एनर्जी भी कम और ज़्यादा होती रहती है। इस पर भी बहस छिड़ी हुई है कि यह हैबिटेबल प्लेनेट है या नहीं। फिलहाल यह हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला हैबिटेबल प्लेनेट है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत भी ज़्यादा है। नंबर 5 ग्लीच 667cc। दोस्तों इस नॉन केपलर प्लेनेट को GJ 667cc के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष की दूरी है। इतनी कम दूरी होने की वजह से यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इसका आकार पृथ्वी से 1.77 गुना ज़्यादा है और यह अपने तारे का एक चक्कर मात्र 28 दिन में ही पूरा करता है, यानी यह अपने तारे के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब यह अपने तारे के इतना पास होने के बावजूद यह पृथ्वी से कैसे मिलता जुलता है? दरअसल यह एक रेड ड्वार्फ स्टार को फॉलो करता है, जिसका तापमान सूर्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। हमारे सूर्य का तापमान 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका तापमान मात्र 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है। ग्लीच 667cc अपने तारे के 8 गुना ज़्यादा नज़दीक है। इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि पृथ्वी के लगभग बराबर है और इस ग्रह पर पानी भी तरल रूप में मौजूद है और इसी वजह से यहाँ जीवन की संभावना भी ज़्यादा है। फिलहाल दोस्तों आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे तो यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। हाँ, अगर आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कोई उपकरण ईजाद किया गया जिससे हम बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रेवल कर पाएँ तो हम यहाँ पर अपना घर बसा सकते हैं या फिर हो सकता है कि वहाँ के लोग आकर हमारे यहाँ बस जाएं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।